साइंस अफरीदी को स्विंग नहीं मिलेगा तो ऑर्डिनरी बॉलर है ना। हारिस हाँ। रऊफ को अगर बाउंस नहीं मिलेगा तो ऑर्डिनरी बॉलर है, कैसे शूट करेंगी। पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस के अलावा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और लाहौर तो में ही है, बैटर्स इंडिया के के लिए तो सारे वैसे मुकाबले फ्लैट पिच, लाहौर में। इंडिया के मुकाबले तो लाहौर सारे हो, लाहौर में, अगर कराची वो। हो, पेशावर हो, ये सारी फ्लैट ट्रैक है। हमने देखा है पीएसएल में कि कितना बुरा हाल रहता है, वो बॉलर्स के लिए कुछ नहीं। आपको पता है पेस में समी है, बुमराह है, सिराज है, ये तीनों खेलेंगे और किसी भी पिच पे किसी की भी धज्जियां उड़ा सकते हैं। दूसरा, करप्शन बहुत बड़ा श्रीलंकन क्रिकेट में भी है, वो भी एक सही है कि श्रीलंकन क्रिकेट सही हाथों में नहीं है। और ये वाले वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद ये टीम आपने देखी होगी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के जो पूरे प्लेयर्स है, पूरा मैनेजमेंट है, सब कुछ है, वो सब के सब डायरेक्टली फैंस से इंटरेक्ट होने से बच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक लेन। मैं हूं अंकित, मेरे साथ मोहित मौजूद हैं और हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पर। सबसे पहले इंडियन क्रिकेट से शुरुआत करते हैं। मोहित भाई, थैंक यू सो मच पहले तो ज्वाइन करने के लिए। और बात करते हैं फटाफट हम लोग इंडियन क्रिकेट पे। इंडियन क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो लास्ट दो वर्ल्ड कप को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। 2023 का वर्ल्ड कप जो हमने इंडिया में खेला, सिर्फ फाइनल मैच हम हारे थे। बैड डे कह लें, बैड लक कह लें, बहुत सारे रीजन से हम अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेले। और वो वर्ल्ड कप देख लें और ये वर्ल्ड कप देख लें, कुल मिला के हमने जितने भी मैचेस खेले सिर्फ एक मैच हम हारे हैं। तो ऐसा क्या चेंज हुआ है, मतलब अप्रोच में क्या चेंज हुआ है, टेम्पलेट में क्या चेंज हुआ है, टीम में क्या बदलाव आपको दिखे हैं, लीडरशिप में क्या चेंजेस दिखे हैं, जिसके वजह से आपको लगता है कि हम इतने कंसिस्टेंट हो गए हैं जब आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात आती है तो। दो बातें, भारत बेहतर हुआ है और बाकी टीमों में कुछ टीमें बहुत कम थी। हम्म। क्रिकेट को अगर आप देखें अभी करंट सिनेरियो में, तो अभी मैंने कल रवि शास्त्री जी का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि टेस्ट जो है उसको दो टीयर में बांट देना चाहिए। जैसे हमारे रणजी ट्रॉफी में होता है ना, प्लेट ग्रुप, एलिट ग्रुप, उस टाइप का कुछ कर देना चाहिए, जिससे कि जो मेजर टीम है वो अलग खेले और वो अलग खेले और उनको प्रमोशन मिले। वो होगा नहीं होगा वो ओके। अलग बात है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज वो ऑलरेडी कैटेगराइज हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं मैं बता देता हूँ। इंडिया है, इंडिया को आज की डेट में जो आपको लग रहा है चैलेंज करने वाली दो तीन टीम है। साउथ अफ्रीका उसमें हम्म। एक है, ऑस्ट्रेलिया उसमें दूसरी है, तीसरा इंग्लैंड। बाकी टीम्स चाहे श्रीलंका बिल्कुल। हो, पाकिस्तान हो, आपका न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, सबका क्रिकेट का जो लेवल है वो डिक्लाइन है। तो घूम फिर के दो तीन हम्म। टीमें चैलेंजिंग। अब 2023 वर्ल्ड कप, भारत की जो होम कंडीशंस हैं उनमें आपको क्या लगता है कौन आपको हरा सकता है? ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच हराया फाइनल, लेकिन याद हो कि लीग फेज में हमने उनको हराया था। तो अगर वो सिचुएशन रिवर्स बिल्कुल। होती तो हम वर्ल्ड चैंपियन होते, लेकिन भारत एक ही मैच हारता उस भी सिचुएशन। तो कुल मिला के ये बिल्कुल अग्री। कि भारत को चैलेंज करने वाली बहुत टीमें हैं नहीं। अब भारत में क्या है कि भारत में हम्म। जिस तरीके से क्रिकेट चल रहा है, आप देखो कि एक गली नुक्कड़ से लेके और ऊपर तक इतनी ज्यादा गहराई, इतना ज्यादा टैलेंट है ना, कि बस पूछो मत। हम्म। मतलब हम्म। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी जाके युगांडा की टीम में खेल लूंगा। तो अग्री उस अग्री। सिनेरियो में क्या है कि गहराई इतनी है, डेप्थ इतनी है, फिर क्रिकेट जिन हाथों में है, जो लोग क्रिकेट को चला रहे हैं बड़ा पॉजिटिवली क्रिकेट को चला रहे हैं। लोग ट्रोल कर सकते हैं जैसा को, हम्म। लोग कुछ भी कह सकते हैं, अमित शाह के बेटे हैं ये हैं, बट आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड हम्म। द वे ही हैज हैंडल द इंडियन क्रिकेट। कि भाई बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया है, वुमेन क्रिकेट को उस बंदे ने आगे लाया है। सबसे बड़ा जो मैं एडमायरर हूँ उनके इस टेन्योर में, वो यही है कि इन्होंने वुमेन क्रिकेट और डोमेस्टिक को भी बहुत ही मजबूत किया है, और उसके रिजल्ट आपको टॉप लेवल पे दिख रहे हैं। इतनी सी कहानी है। बिल्कुल, जय शाह की यहाँ पर तारीफ करना बनता है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया, जैसे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बड़े कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, और स्पेशली आफ्टर मुंबई इंडियंस के बाद से वो छुपी हुई नहीं थी चीजें। इवन विराट कोहली, रोहित शर्मा का भी हमें लग रहा था कि वो एक डिस्टेंस आ गया है जैसे जैसे लेटर हाफ तक पहुंचे अपने करियर के। बट क्रेडिट जाता है जय शाह को, जिस तरीके से उन्होंने रिलेशनशिप को सही रखा है, मतलब बाकी प्लेयर्स को, रोहित शर्मा को एक स्टेबिलिटी दी कि आप ही कैप्टन होंगे, पहले अनाउंस कर देना। रोहित का एक तरीके से हार्दिक के साथ वो सारे डिफरेंसेस को भुला करके, हार्दिक का रोहित के साथ वो डिफरेंसेस भुला करके टीम में खेलना, और वो कंसिस्टेंसी के साथ खेलना जिसकी बात मोहित भाई कह रहे हैं। और जो टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, जैसे वो बैटिंग टेम्पलेट सेट किया उन्होंने खुद एज ए लीडर, कि वो अपने माइलस्टोन्स के लिए नहीं गए, वो बेसिकली वो देख रहे थे कि 6 ओवर में कितने रन बन सकते हैं, 8 ओवर में कितने रन बन सकते हैं। तो अग्री करता हूँ मैं आपके पॉइंट से कि जय शाह ने बहुत बेहतरीन काम किया इंडियन क्रिकेट को लेकर के। और आगे तो ये भी खबरें चल रही मोहित भाई कि ये नेक्स्ट आईसीसी प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं शायद नवंबर में। और अगर वो, ये भी मैं पढ़ रहा था कहीं कि अगर वो लड़ते हैं तो अनअपोज्ड आईसीसी प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उससे गैप तो नहीं आएगा बीसीसीआई में अगर आईसीसी में चले गए तो। पहले भी होता रहा है, हमने जगमोहन डालमिया जी को जाते देखा है, हमने एन श्रीनिवासन को जाते देखा है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा होगा। और जैसा अगर आईसीसी जाते हैं, पहली बात तो ये कि वो अनअपोज्ड ही जाएंगे, कोई अपोज करेगा नहीं, क्योंकि भारत के पास उतना वेटेज हमेशा रहता है कि जो चाहे वो करा ले आईसीसी। दूसरी बात यह है कि भाई
आईसीसी में उनके जाने से क्रिकेट का बेटरमेंट ही होगा। देखो मैं कोई बीजेपी फैन नहीं हूं, मैं टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी वेरी, मतलब कह सकते हैं कि मैं, मुझे तो लोग देशद्रोही भी कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन मोदी जी या उन सबका नहीं हूँ। लेकिन जय साहा ने जो किया है ना क्रिकेट में, वो चाहे आप उनके चलने की मतलब ट्रोल कर सकते हो, उनके चलने के स्टाइल को, उनके बोलने के स्टाइल को ट्रोल कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट को चलाया है, जो क्रिकेट को दिया है, वो सही में बहुत एडमायरिंग है। सैलरीज पे काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, WPL दिया है जय शाह ने, वो बहुत बड़ी बात है वुमेन क्रिकेट, है ना। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर जाएंगे, आईसीसी में जाएंगे, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट फेटर्निटी के लिए बहुत अच्छी बात है। एसोसिएट नेशन को आप ग्रो होते देखेंगे। आप जो देश कमजोर पड़ गए फाइनेंशियल, भाई क्रिकेट तो नहीं खिला सकते ना वो, लेकिन फैसिलिटी और फाइनेंशियली वाइज बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें इसमें तो चलो अब जयशा की हमने बात कर ली, इंडियन क्रिकेट की बात कर ली। एक मैं जरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि एक बड़ी सीरीज जो अब टेस्ट सीरीज हम देख रहे हैं वो बॉर्डर गावस्कर होगी। हमको पता है कि लास्ट दोनों टाइम इंडिया ने अपने टाइटल्स को अच्छे तरीके से पहली बार तो जीत के ही आया, दूसरी बार उसको रिटेन किया बहुत सक्सेसफुली। इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी अलग दिख रही है, क्योंकि फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का। क्या लगता है आपको कि हमारे पास उतने आर्सेनल में हमारे पास उतने फायर पावर है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की हम बात करें, स्पेशली अय्यर को ये टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं। अय्यर का हमें पता है जो प्रॉब्लम है शॉर्ट पिच बॉल को लेकर के, है ना। क्योंकि आपके पास रहाणे भी नहीं है, पुजारा भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट के सेटअप पे। गिल को आप नंबर 3 पर खिला रहे हो, गिल के साथ प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंट नहीं है। कल मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा एनालाइज कर रहा था, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा कि 24 साल की एज में शुभमन गिल और 24 साल की एज में विराट कोहली में क्या फर्क है। तो विराट कोहली 24 साल की एज में, अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि 17 सेंचुरी ऑलरेडी मार चुके थे वनडे इंटरनेशनल में, और शुभमन गिल ने आई थिंक 6 सेंचुरीज मारी है। हालांकि शुभमन गिल का आईपीएल का रिकॉर्ड विराट कोहली से बेहतर है 24 साल की उम्र में, बट ओवरऑल वो बहुत पीछे हैं अभी विराट कोहली से। तो एक कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम भी शुभमन गिल के साथ रहती है। तो कैसे देखते हो आप, बॉलिंग को देख लो, बैटिंग को देख लो, क्या हम इस बार भी रिटेन कर पाएंगे जैसे हमारा दबदबा रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है डब्ल्यूटीसी के हिसाब से। बिल्कुल, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो देखो रही है, और मैं कह रहा हूँ एसीएस के बाद जो एक टेस्ट सीरीज जिसको सब देखना चाहते हैं, या मैं कहूंगा बिल्कुल एसीएस से भी ज्यादा, क्योंकि व्यूअरशिप हमारी ज्यादा है, तो वो कौन सी है, वो है भाई साहब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। पिछले 2 बार हम उनके घर में गए और जीते। अब वो तो पिछले 2 बार से ही लगातार फुल स्ट्रेंथ है। एक बार का मान लो कि वार्नर और इसमें तो उस टाइम पे बैंड थे तो बैटिंग कमजोर थी, दूसरी बार तो सब थे, लेकिन हम तब भी जीत गए और हाँ। हमारी टीम डिप्लीटेड थी। एक बार में विराट कोहली पहला टेस्ट खेल के आगे थे, और फिर इंजरी इतनी हुई उस टूर पे कि जो नेट बॉलर के तौर पे हम्म। ले जाए गए थे उनके टेस्ट डेब्यू हो गए, टी नटराजन उनमें से एक थे। हम्म। पिछले बार भी आप देखो तो सरदुल ठाकुर जैसे लोगों ने, और लोगों ने मतलब वहां काम किया और चल गए। अब तीसरी बार है, देखो फर्क क्या आ गया मैं बता दूं। अगर आप 2000 के आसपास देखोगे, 2000 2005, पर्थ की पिच पे एशियन बैट्समैन टिकते नहीं थे। क्यों? वाका की पिच इतनी तेज हुआ करती थी कि जिस बॉल को हम्म। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ आएगी वो यहाँ आती थी। और आपके पास हम्म। नैनो माइक्रो सेकंड का टाइम है, आपके पास ब्रेटली है वहां 160 फेंकते हुए, तो कैसे हैंडल हम्म। करोगे? तो वैसा अब सिचुएशन थोड़ी सी इजी हो गई है। उतनी तेज हम्म। वाका की पिच अब नहीं रही। एक्चुअली वाका पे तो अब क्रिकेट ही नहीं होता, अब पर्थ इंटरनेशनल ग्राउंड में बिल्कुल। होता है, तो वहां सिचुएशन वैसी हो गई है। अच्छा, दूसरी बात यह कि ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे क्या था, साइकोलॉजिकल चीजें भी थी कि हारती ही नहीं है जी, ये तो इसको तो हम हरा ही नहीं सकते। अब वैसा नहीं है, अब ऑस्ट्रेलिया हारती है उसको हराया जा सकता है, ये बिलीफ सभी टीमों में है, हम्म। और भारत में तो विशेषकर है। हम्म। दूसरी बात, भारत की जो टेस्ट यूनिट है वो बड़ी वेल सेटल्ड है। आपको पता है पेस में समी है, बुमराह है, सिराज है, ये तीनों खेलेंगे और किसी भी पिच पे किसी की भी धज्जियां उड़ा सकते हैं। हार्दिक पांड्या आ अगर फिट सकते हो, हैं बिल्कुल। ठाकुर से काम चलाया जा सकता है। स्पिन में अश्विन जडेजा में से आप किसी एक को खिलाओ, वो आपका काम करेगा। बैटिंग में रोहित कोहली वेल सेटल्ड है। पंत विकेट कीपर के तौर पे वापसी करेंगे, वहां मामला सेटल्ड है। तो 2-3 ही स्पॉट है जिन पे आपको बात करनी है। वहां गिल को रख लो, वहां हम्म। जायसवाल को रख लो, वहां किसी को भी रख लो। तो ऑल इन ऑल आपकी जो टीम है जो पिछले 7-8 साल से खेलती आ रही है वही खेलने वाली है। तो इस बार भी हम अच्छा करेंगे, और उम्मीद तो यही है कि जीत के आएंगे। बिल्कुल 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 मोहित भाई सही बात करी। एक और क्वेश्चन इंडियन क्रिकेट को लेकर के फिर थोड़ा पाकिस्तान पर बात करते हैं। एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी जो अब जयशा ने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पे वो कैप्टन रहेंगे, और डब्ल्यूटीसी में इंडिया अगर क्वालिफाई करती है तो फाइनल में भी हम देखेंगे। हाउ मच चांसेस आप देख रहे हो, चलो लेट्स सपोज कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ही हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, क्या लगता है आपको? इंडिया इतने साल से गई नहीं है, ये जितने भी जो लॉर्ड खेल रहा है वो तो कभी नहीं गया पाकिस्तान खेलने। कंडीशंस चलो सिमिलर होती तो कंडीशंस तो की बात नहीं करते हैं, बट क्या लगता है आपको 8 टीम खेल रही है उसमें क्या चांसेस है इंडिया के पाकिस्तान की सरजमी पर अगर ये होता है, और जो हमारी टीम है वनडे क्रिकेट की, कहाँ लगता है हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे वहां?
पाकिस्तान में होता है तो भारत वहां जीत के आएगा। क्यों जीत जीत के के आएगा आएगा? आपको लग रहा? हाँ। पक्का जीत के आएगा। पाकिस्तान में होता है क्योंकि वो कंडीशंस भारत को बड़ा सूट करने वाली है। कैसे हम्म, सूट करेंगी? पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस के अलावा कुछ होता नहीं है। ठीक है। हाँ, और लाहौर अब में ही है, बैटर्स इंडिया के के लिए तो सारे बिल्कुल मुकाबले फ्लैट पिच। लाहौर में। इंडिया के मुकाबले तो लाहौर सारे हो, लाहौर में, अगर कराची वो। हो, पेशावर हो, ये सारी फ्लैट ट्रैक है। हमने देखा है हाँ, पीएसएल में हाँ, कि कितना बुरा हाल हाँ। रहता है। वो बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं। अब आपके पास हाँ। एडवांटेज क्या है? देखो, बैटिंग यूनिट को तो मिल गया अपने मन मुताबिक कंडीशंस। बॉलिंग जो है ना इंडिया हम्म, की, वो पिच हम्म, डिपेंडेंट नहीं है। अब जो हम्म, इंडिया के बॉलर्स है ना, बुमराह को लगता है कि कोई पिच से असिस्टेंस चाहिए, नहीं चाहिए। वो फ्लैट पिच पे भी यॉर्कर मार के किल्ले उखाड़ सकते हैं। तो अग्रीड, अग्रीड। अर्शदीप है, वो डेथ का इतना सॉलिड बॉलर है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। स्पिनर भारत के वैसे ही हैं। अक्षर पटेल को एक हम्म, लाइन पकड़ के बॉल फेंकनी है तो फेंकनी है। वो लाइन फ्लैट पिच पे भी होती है और वो लाइन सपोर्टिंग पिच पे भी होती है। तो भारत के जो बॉलर है ना, वो कंडीशन डिपेंडेंट नहीं है। अब हम्म, तो फिर वो भारत के पास एक एडवांटेज हो गया, सबके पास नहीं है। साइंस अफरीदी को स्विंग नहीं मिलेगा तो ऑर्डिनरी बॉलर है ना। हाँ। हारिस रऊफ को अगर बाउंस नहीं मिलेगा तो ऑर्डिनरी बॉलर है। हम्म, सादाब खान की बॉल हम्म, अगर टर्न नहीं होगी, स्पिन असिस्टेंट नहीं है, तो वो बॉलर ही नहीं है। बॉलिंग ना भी कराई हम्म, जाए उनसे। तो भाई उस कंडीशन में फिर भारत को एडवांटेज है, हर टीम पे है। तो मामला चल हाँ। जाएगा। चलो ठीक है, फटाफट मैं आपसे दो तीन सवाल पाकिस्तान क्रिकेट के पूछ लेता हूँ। अभी आपने नाम ले लिए कुछ प्लेयर्स के। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, पहले हमने देखी पाकिस्तान की टीम जब मैच हारती थी इंडिया से या वर्ल्ड कप हारती थी तो दिखती नहीं थी। मतलब जब सोशल मीडिया का टाइम नहीं था तो दिखती नहीं थी, गायब सी हो जाती थी। अब सोशल मीडिया के टाइम पे और सोशल मीडिया की वीडियोज आ रही हैं। शाहीन अफरीदी अपने जो फादर इन लॉ हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं इंग्लैंड में, पाकिस्तान चैंपियन टीम को। उसके बाद बाबर की आपको वीडियो देख ही रहे हो, रिजवान की वीडियोस आपके सामने आ ही रही है, नेट बॉलर को खेल नहीं पा रहे। तो आपको लगता है कि ये जो तरीका है, जिस तरीके से हार्ट ब्रेक होता है, जितनी जिस तरीके से फॉलो करते हैं लोग पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट, हार्ट ब्रेक तो होता है फैंस को, तो आपको लगता है ये सही तरीका है पीआर स्टंट करना? क्योंकि या फिर किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली अभी तक हार की, कि क्यों हारे, कैसे हारे? ना कोच का कोई रिजिग्नेशन आया, ना कोच ने अकाउंटेबिलिटी ली, ना कैप्टन ने अकाउंटेबिलिटी, ना टीम के किसी प्लेयर ने ली। क्या लगता है आपको? देखो, फैंस आउटरीच होता है हार के बाद। भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है। बांग्लादेश एक और कंट्री है जिसमें फैंस बड़े पैशनेट हैं क्रिकेट को। ठीक है। फर्क यह है कि भारत की टीम परफॉर्म कर रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों डूब रहे हैं पैरेलल। अब हम्म, क्या है कि फैंस तो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो इनके क्रिकेटर्स है ना, वो फैंस से अब नहीं जुड़े हुए। जो पहले टाइम होता था वसीम अकार, शोएब अफरीदी वाला, उसमें क्या था, सब फैंस से बहुत अच्छे से जुड़े होते थे। उनको फर्क पड़ता था कि यार मेरे हमारे फैंस नाराज है तो एक बार सॉरी इनको बोलना पड़ेगा। इनसे बोलना पड़ेगा कि आप हमें सपोर्ट करिए, हम अच्छा करके देंगे, और करके भी देते हैं। आज वाले हम्म, ये जो लोग हैं ना, इनको क्या लगता है कि हम सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट चलवा देंगे और वहां से हम्म, क्या है कि पीआर हो जाएगा और लोग जुड़े रहेंगे। हमें अपने मुंह से किसी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये वाले वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद ये आप टीम आपने देखी होगी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के जो पूरे प्लेयर्स है, पूरा मैनेजमेंट है, सब कुछ है, वो सब के सब डायरेक्टली फैंस से इंटरेक्ट होने से बच रहे हैं। है ना। हम्म, वो रिजवान वाली पीसी जो थी वो इसीलिए थी कि कोच को लेके आउटरेज हो सकता है, कैप्टन को लेके हो सकता है, सेलेक्टर्स को लेके होता है। तो एक काम करिए, आप ऐसे प्लेयर को भेज दीजिए जिसके बहुत हिटर्स नहीं। रिजवान हम्म, जिस तरीके, पाकिस्तान में बहुत हेटर्स नहीं है। तो ये हम्म, है कि उनकी बात को सुना जाएगा। इस भरोसे के साथ कह दिया गया कि ये जो जाके कह देंगे। और उन्होंने जो वहां जाके कहा, वो पाकिस्तान हम्म, में किसी भी तरीके से ट्रीट किया जा रहा हो, भारत में तो ट्रोल का विषय बन गया है। हम्म। तो कुल मिला के बात यह कि अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स हों, कोच हों, सेलेक्टर्स हों। और पता नहीं कब तक भागेंगे या उससे उनको क्या अचीव हो। बेसिकली सही कह रहे हो आप। और एक का मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, और एक सवाल, एक दो सवाल और है मेरे चंद मोहित भाई जो मैं आपसे पूछूंगा। पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की क्रिकेट गेम की तो है ही, वो आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि उनका माइंडसेट का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बाकी चीजों को लेकर आते हैं क्रिकेट में जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना है नहीं, और बहुत ज्यादा वीक माइंडसेट दिखता है। क्योंकि 120 वाला जो स्कोर था जो इंडिया के अगेंस्ट मैच हुआ था, इरिस्पेक्टिव असाइड आर्च राइवल्स हमारे, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी फैन के परस्पेक्टिव से सोचे तो डिसहार्टेन तो होगा ही कि 120 रन आप 120 बॉल में नहीं बना पा रहे हो। जब रन बॉल की बात आती है, जो बाबर रिजवान का गेम है बेसिकली, तो रिजवान ने जिस तरीके से 44 बॉल खेलकर 31 रन बनाई, तो वो टेस्ट क्रिकेट है बेसिकली, T20 आई नहीं है। एक चीज और मुझे लगती है मोहित भाई, इनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इनका माइंडसेट तो वीक है ही, बट जैसे ये एक्सप्रेस करते हैं खुद को उर्दू में भी, ये ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी अपनी गेम नहीं समझा पाते कि अगर चलो मैंने आज 50 मारा या 100 मारा या मैंने 5 विकेट लिए तो उसका थॉट प्रोसेस क्या था, क्या मैंने रिवर्स स्विंग करी, कहाँ पे मैंने चीजें मतलब बॉल को कहाँ रिलीज किया, किस एंगल पे डाला,
अंदर आई गेंद, बाहर आई गेंद, कैसे मैंने सेटअप किया बैट्समैन को, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी ये नहीं दे पाते, जो कि इनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि ना तो इनकी ग्रूमिंग क्रिकेट में हो पा रही है, ना क्रिकेट के बाहर ग्रूमिंग हो पा रही है, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं। और इनके एक्स क्रिकेटर के साथ चला रहा है, ऐसा नहीं कि इनके साथ ही है। आप कामरान अकमल का स्टेटमेंट देख लें जो उन्होंने सिक्स के खिलाफ दिया। आप इनके जो पेशावर के ऊपर एजाज अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया, जो इनके प्लेयर्स हैं, अपने ही प्लेयर्स पे उन्होंने दिया। तो इनकी जो माइंडसेट है ना, वो दिखाता है कि शुरू से इनकी ग्रूमिंग नहीं हुई, ना क्रिकेट में हो पा रही है, ना क्रिकेट के बाहर हो पा रही है। और रोल मॉडल्स ही इनके जब सही तरीके से खुद को प्रोजेक्ट नहीं करे, तो प्लेयर्स से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मोहित भाई, फटाफट एक क्वेश्चन पाकिस्तान क्रिकेट पे लास्ट पूछूंगा मैं आपको। शान मसूद को इन्होंने टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन ऑलमोस्ट कंफर्म है कि बना दिया है, और सरफराज अहमद से भी उन्होंने बात करी है, पीसीबी के जो चीफ हैं मोहसिन नकवी ने, कि हो सकता है उनको भी बात कर रहे हो लाने के लिए टेस्ट क्रिकेट में। तो क्या देखते हो आप इनको, जिस तरीके से शान मसूद को कितना बड़ा प्लेयर मानते हो, या ठीक चॉइस है आपके साथ टेस्ट क्रिकेट में? देखिए, आप चाहे तो शान मसूद की तरफ जाओ या आप सरफराज अहमद की तरफ जाओ, कहानी ये है कि आप बैकवर्ड स्टेप ले। सरफराज अहमद आज से 4 साल पहले कैप्टन थे, और तब उनकी हम्म, एज 34-35 होती। अभी 40 साल की उम्र में आप उनसे अगर कैप्टनसी करा भी लोगे तो कितने मैचेस? 2 मैच, हम्म, 4 मैच, 6 महीने के सोच रहे हो आप, साल की सोच रहे हो? तो आपको क्या, या तो आप ये सोच रहे हैं कि आप जो आपकी बीमारी है ना उसका परमानेंट इलाज नहीं देख रहे हैं, आप इमीडिएट रिलीफ देख रहे हैं। अगर आप शान मसूद या रिजवान सरफराज को ला रहे हैं, आपको सोचना चाहिए फ्यूचर की तरफ। आपको ये प्लेयर, ऐसे प्लेयर ग्रूम करने चाहिए तीनों फॉर्मेट में, जहां से आपको लगे कि ये आपको आने वाले 5 साल 7 साल सर्व करेगा। और अगर कैप्टनसी भी दे रहे हैं तो कम से कम 3 साल 4 साल वो आपका कैप्टन रहे। देखो, अजहर अली के लिए इन्होंने किया था, वो काफी अच्छा मूव था, क्योंकि अजहर अली ने लगातार 2-3 साल सर्व किया एज ए कैप्टन। उन्होंने परफॉर्म टीम जैसे भी करा, उनका खुद का बल्ला बोल रहा था, तो वो बिल्कुल ठीक थी। और सबको पता था कि इनके बाद बाबर टेक ओवर करेंगे। तो हिरैर की यही होनी चाहिए। जैसे आपके पास जब एम एस धोनी थे, आपको पहले से पता था कि नेक्स्ट कैप्टन इज विराट। जब विराट कोहली थे तो उसके बाद भी आपको पता था कि नेक्स्ट कैप्टन इज आपका रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा का जाने का टाइम हो गया, तो आपको टी20 में पता है कि नेक्स्ट कैप्टन इज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। अनाउंसमेंट हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन आपको पता है। वनडे में भी आपको पता है कि ऑप्शंस आपके पास क्या है, टेस्ट में भी आपको पता है क्या ऑप्शंस है। ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। ये लीडरशिप जो डेवलपमेंट है ना, वो हो रहा है। अभी जैसे आप बात कर रहे थे इनके बोलने वालने को लेके, तो ये भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेनिंग है, इनके यहाँ होती नहीं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का मामला ये है कि हम पीडीपी पे बहुत काम करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला प्रोसेस जो होता है। हम जब पढ़ते थे तो उस चीज को सिखाया जाता था, और उसके पीछे जो कारण था वो यही था कि आपका चौतरफा डेवलपमेंट, तो सिर्फ खेल की बात ना हो, बाकी चीजें भी हो। हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग जो इंग्लिश में एक शब्द बोलने से डरते थे, हम्म, जिनको ये डर लगता हम्म, था कि मैन ऑफ द मैच मिलेगा तो हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में किसके सामने जाएंगे और कैसे बोलेंगे, वो आज इंग्लिश में कमेंट्री कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ की बिल्कुल ट्रेनिंग का बिल्कुल कमाल है। और इनको बोलने बिल्कुल। का ही सलीका नहीं आया, मतलब उस दिशा में कोई काम ही नहीं हो रहा, और पर्सनल लेवल पे करना नहीं चाह रहे। तो कुल मिला के कहानी ये कि फ्यूचर की तरफ अगर सोचें तो बेहतर है। और फ्यूचर है कौन, वो इन्हें तलाशना होगा, क्योंकि पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट की जितनी मुझे जानकारी है, जितना मैं फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे ऑप्शंस है भी नहीं। ये भी एक इनकी मजबूरी बिल्कुल, एक लास्ट, मतलब क्विकली, एक मिनट, एक कुछ सेकंड्स का कमेंट लूंगा मैं आपसे। मैं चाहता हूँ इस पे हम किसी डिटेल वीडियो में बात करें, श्रीलंका क्रिकेट के साथ क्या हुआ है, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्वालिफाई नहीं की है श्रीलंका की टीम। और क्या टीम हुआ करती थी जब छोटे थे, तो 2011 का वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट टीम रही है, रनर अप रही है। और क्या प्रॉब्लम है इनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, क्यों नहीं संगकारा निकल रहे हैं, जयवर्धने निकल रहे हैं, चमिंडावास निकल रहे हैं, मुरलीधरन निकल रहे हैं, क्या हो गया है श्रीलंकन क्रिकेट को? उस पर थोड़ा सा अगर आप छोटा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दें, उसके बाद हम एक ना किसी दिन डिटेल वीडियो करेंगे सिर्फ श्रीलंकन क्रिकेट के ऊपर। क्या है। लगता है बिल्कुल। आपको कि व्हाट्स रॉन्ग विद श्रीलंका क्रिकेट? 1996 से 2014 तक 18 साल गोल्डन ईयर्स थे श्रीलंका के। हर आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंच रहे थे, फाइनल भी पहुंच रहे थे, और जीते भी थे। टी20 भी जीते उस दौरान में, ओडीआई भी जीते, फाइनल्स में भी पहुंचे। कहानी क्या थी? वहां पे पहले कालू वितरणा जयसूर्या वो नया एक तरीका लाए खेलने का। फिर उसके बाद संगकारा, महेला, दिलसान, बॉलिंग में चमिंडाबास, मुरलीधरन, फिर बीच में अजंता मेंडिस आए, रंगना हेराथ आए। तो एक टीम की मलिंगा। जो सॉलिडिटी थी ना, वो लगातार बनी रही। दिक्कत इनके साथ भी वही पाकिस्तान वाली हुई कि इन्होंने नेक्स्ट क्रॉप जो है वो तैयार। जब एकदम से संगकारा गए, महिला जयवर्धने गए, तो आपको पता ही नहीं थी कि इनको रिप्लेस करने वाले प्लेयर आपके कौन। आपके पास लैक ऑफ हम्म, ऑप्शन थे। दूसरा, करप्शन बहुत बड़ा श्रीलंकन क्रिकेट में भी है। वो भी एक सही है कि श्रीलंकन क्रिकेट सही हाथों में नहीं है। और कई टीमों के डूबने का कारण यही है, बांग्लादेश के भी डूबने का यही कारण है। बांग्लादेश एक टाइम पे आया था उभर के, लेकिन फिर से वहीं पहुंच गया जहां था वो। सेम विद श्रीलंका। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट का जो डिक्लाइन है ना, जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी, उसके पीछे कारण यही है
कि लोग पैसा बनाना चाह रहे हैं इनसे, टीम डेवलप नहीं करना चाह रहे। अब ये भूल जा रहे हैं कि जब तक टीम डेवलप नहीं होगी पैसा नहीं बनेगा। अब भारत के कमाई को कब तक खाते रहो? लोगों का अभी इंटरेस्ट ही कम हो जाएगा अगर वन साइडेड मुकाबले हो जाएंगे, तो कहीं ना कभी भारत में भी क्या होगा कि वो फिर डिक्लाइन की तरफ जाने लगेगा। तो श्रीलंकन क्रिकेट में भी वही चीज है, नेक्स्ट क्रॉप ही नहीं है, और जो है वो अच्छे ऑप्शंस नहीं। बिल्कुल, तो इस पे बात करेंगे डिटेल में श्रीलंकन क्रिकेट पे। तो आज तो पे सारा टच किया इंडियन क्रिकेट, थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट, थोड़ा श्रीलंका क्रिकेट। सो वी हैव टू टॉक अबाउट अदर कंट्रीज आल्सो जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच मोहित भाई, थैंक यू एवरीवन जो अभी तक देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।